नमस्कार। आप सभी लोगों ने विश्व प्रसिद्ध मैगज़ीन टाइम्स का नाम सुना होगा। टाइम्स मैगज़ीन का पब्लिकेशन अमेरिका से होता है और ये मैगज़ीन जो है इसकी शुरुआत 1923 में होती है, 3 मार्च 1923। इस मैगज़ीन ने 1927 में ये डिसाइड किया कि अब वो हर वर्ष मैन ऑफ द ईयर का का एक टाइटल किसी एक पर्सनालिटी को दिया करेगी और ऐसी पर्सनालिटी जिसके एक्ट ने जिसके द्वारा किए गए कोई इंडिविजुअल एक्ट या किसी ग्रुप के कोई एक्ट या कोई आइडिया जो पूरे विश्व के लोगों को कहीं ना कहीं प्रभावित करता है, उसको मैन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया जाएगा। मेरे मेरे पीछे स्क्रीन पे मैंने 4 नाम लिखे हुए हैं। 1930 में क्या हुआ, 1930 का मैन ऑफ द ईयर का जो खिताब है वो 1931 के जनवरी में, चूंकि मैगजीन पब्लिश होती है तो जनवरी में दिया जाना था। तो ये हुआ कि भाई 1930 का मैन ऑफ द ईयर का खिताब किसको दिया जाए। उस वक्त 4 नाम जो थे ये चर्चा में थे। इसके खिताब देने का तरीका ये होता है कि टाइम्स मैगजीन का जो एक एडिटोरियल बोर्ड है वो डिसाइड करता है और उनके जो मानक हैं जो मैंने आपसे बताए उन्हीं मानकों पर वो डिसाइड करता है। गोल्फर बॉबी जॉन्स उस वक्त 4 चैंपियनशिप जीत चुके थे गोल्फ की। सिनक्लेयर लिविस जो है ये पहले अमेरिकन हैं जिनको लिटरेचर में नोबेल प्राइज मिला है। जोसेफ स्टेलिन आप जानते हैं क्रूर शासक रहा है जो एक समय में लगभग 15 करोड़ लोगों को के ऊपर शासन करता रहा है एंड ही इज कंसिडर्ड टू बी अ वर्ल्ड मोस्ट पोटेंट क्रिमिनल, इसको कंसिडर किया जाता था। अल कैपोन तो बहुत ही इंटरेस्टिंग, ये गैंगस्टर है, ये अमेरिका का यूएस का बहुत बड़ा गैंगस्टर रहा है और 1930 में अल कैपोन जो है जेल से रिलीज हुआ। अब देखिए 4 चर्चित पर्सनालिटी, गोल्फर में बॉबी जोन्स, नोबेल प्राइज मिला सिनकेल इनको, जोसेफ स्टेलिन रशियन है वैसे तो, वर्ल्ड मोस्ट पोटेंट क्रिमिनल हैं, और अल कैपोन 93 में जेल से छूटे हैं। तो बात ये नहीं कि अच्छे लोगों को ये अवार्ड मिलेगा, अवार्ड हर उस व्यक्ति को दिया जा सकता था जिसका इंपैक्ट वर्ल्ड पे ज्यादा पड़ रहा है, विश्व के ज्यादा से ज्यादा लोगों पर इंपैक्ट पड़ रहा है। बट एक नाम और था, 5वां नाम, वो था गांधी जी का। गांधी जी के नाम पर भी चर्चा हो रही, चूंकि 1930 में जब गांधी जी ने सॉल्ट मार्च की थी तो उसके ऊपर एक आर्टिकल टाइम्स मैगजीन में भी छपा था और गांधी जी की अब स्थिति ऐसी थी पूरे विश्व में कि गांधी जी कोई भी ऐसा एक्ट या कोई भी ऐसा मूवमेंट करते थे तो उस पर नजर विश्व की मीडिया की रहती थी। क्योंकि गांधी जी इस वक्त जेल के अंदर हैं, दांडी मार्च के बाद ही वॉज अरेस्टेड, जेल के अंदर हैं, तो गांधी जी के नाम के ऊपर भी चर्चा हुई और चर्चा में निकल के आया कि एक ऐसा व्यक्ति जो जेल के अंदर तो है लेकिन करोड़ों लोग जेल के बाहर सिर्फ इस बात पर दंड झेल रहे हैं कि गांधी ने कहा है कि नमक के ऊपर टैक्स नहीं देना है। बहुत मामूली सी टैक्स था, उन्होंने कहा गांधी जी ने कहा है कि नमक के ऊपर टैक्स नहीं देखना, इसलिए लोग जेल में जा रहे हैं, लोग बहुत सारे दंड झेल रहे हैं। तो गांधी एक ऐसी पर्सनालिटी थे उस वक्त, और ये जानकर आप सबको खुशी होगी कि टाइम्स मैगजीन के 1931 में जो पब्लिकेशन हुआ उसमें 1930 का मैन ऑफ द ईयर अवार्ड जो है वो गांधी जी को दिया गया। मैं उसका चित्र भी आपको दिखाता हूं। दिस वॉज द मैगजीन, टाइम मैगजीन पब्लिश्ड, ये लिखा मैन ऑफ द ईयर। तो ये आपको आपके देश के किसी व्यक्ति का 1931 में अमेरिका की मैगजीन के कवर पेज पे उसकी फोटो और मैन ऑफ द ईयर का अवार्ड देना, इससे आप गांधी जी के व्यक्तित्व का अंदाजा लगा सकते हैं। और उसके बाद अगर आप थोड़ा सा गूगल करेंगे तो पता चलेगा कि दूसरा मैन ऑफ द ईयर अवार्ड जो है, मतलब भारतीय को, उसको इंदिरा गांधी को मैन ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है। ईयर शायद 1975 है, इसको गूगल कर लीजिएगा आप लोग।
और तीसरा 2014 और 2016 में मोदी जी को पर्सन ऑफ द ईयर, चूंकि अब इसका नाम पर्सन ऑफ द ईयर कर दिया, उनको दिया गया, बट मोदी जी को जो अवार्ड दिया गया वो एक ऑनलाइन सर्वे करा करके अवार्ड दिया गया। तो गांधी जी का कंट्रीब्यूशन देश की, राष्ट्र की आज़ादी में हम सब भुला नहीं सकते। धन्यवाद।